तो अगले महीने तक बड़ा घमासान मचने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव का आगाज हो गया है। मुझे लगा आपसे थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जो बिहार का चुनाव है, क्या चल रहा है, पब्लिक किसे चुन रही है, किसे नकार रही है, क्या है जनता के मन में और दिमाग में। बहुत सारी उथल पुथल पिछले कुछ सालों में बिहार में देखने को मिली। नीतीश कुमार कई बार कई जगह चले गए, फिर वापस बीजेपी में आ गए और उनका ये भी चलता रहा। लेकिन तेजस्वी अलग कहने में लगे थे और उन्होंने बड़े उदास मन से कहा था वहां की जो विधानसभा है वहां पर नीतीश कुमार से कि एक बार बता तो देते, एक बार बात तो कर लेते जाने से पहले। ये काफी वायरल हुई थी उनकी जो बातचीत थी। खैर, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अब कहा जा रहा है अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जनता के मन में एक चीज है कि क्या बिहार को जितना विकास मिलना चाहिए, क्या बिहार को उतना विकास मिल पाया है क्या? अब ये तो जनता जानती होगी। वहां की जो स्थितियां हैं, गिरते पुल और ये सब देखा है हमने। क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको छोड़ा जाएगा। उनकी जो कमियां हैं उन पे बात की जाएगी, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो। सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार कितना रहा बिहार के अंदर, उसका दर्द अभी तक बिहार की जनता झेल रही है। अब बीजेपी कहती है कि भाई हमारी सरकार, एनडीए सरकार जब से है वहां पर बड़ा बदलाव हुआ है। खैर, जायज है, क्योंकि बीच में देखा था जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, उसके बाद अचानक से दिन दहाड़े गोलीकांड, हत्याकांड, अपहरण कांड होने लगे थे। लेकिन वापस जब से एनडीए आई है कुछ कमी है, और बहुत दिनों से कमी बना के रखी है एनडीए ने, वो अपनी जगह पे है। लेकिन क्या विकास की जरूरत बिहार को नहीं है क्या? क्या बिहार में पर्याप्त विकास हुआ है क्या? क्योंकि अब आते हैं इंडी अलायंस पर। अब तेजस्वी तो दावा कर रहे हैं कि अगर इंडी अलायंस की सरकार आती है, जो इसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, बहुत सारे दल मिले हुए हैं, तो उनका कहना है कि अगर वो आते हैं तो मुख्यमंत्री तो बिहार के वही होंगे। और उन्होंने खुल के कहा तेजस्वी आएगा तो घर घर रोजगार पहुंचाएगा। तो मेरा सवाल है कि बीच में जब तेजस्वी आया था तो उसने घर घर रोजगार कितना पहुंचाया था? ये बिहार की जनता, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे जवाब दीजिएगा इस बारे में। अगला सवाल, किसी दूसरे राज्य के नेता ये बोलते हैं कि बिहार के लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो केवल मजदूरी करते हैं, मजदूर करते हैं, एक तरह से बिहार का और बिहार की जनता का अपमान करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है भाई साहब। बिहार में बहुत बड़ी बड़ी चीजें और बहुत बड़े बड़े नेतृत्व और नेता बिहार से ही आए हैं, लेकिन वो करते हैं, कोई बात नहीं। उसको नजरअंदाज करके तेजस्वी यादव उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं। तो क्या बिहार की जनता को ये स्वीकार होगा कि जो उनका अपमान करे कि वो तो गटर साफ करने के लिए, या जो भी बोला गया था आप उसको जाके चेक कर लेना। लेकिन क्या इतना सब होने के बावजूद तेजस्वी यादव उन लोगों से दूरी बना पाए क्या? बिल्कुल नहीं बना पाए। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर अपने आप को इस समय बिहार में, जैसे केजरीवाल दिल्ली में आए थे कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा ठग कहलाऊंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, मुझे कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सारा खेल ही कुर्सी का है भाई साहब। दर्शक को आप लोग बेवकूफ तो हो नहीं, आप भी जानते हो। और बिहार की जनता से मैं डायरेक्ट आज बात कर रहा हूं, क्योंकि बात हम बिहार की कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि सारा खेल तो कुर्सी का ही है। अब कुर्सी का खेल है और आदमी बोले कि मुझे तो कुर्सी चाहिए नहीं, ये तो कमाल की बात है। कुर्सी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उनका एक स्टेटमेंट जो मुझे बड़ा याद है और मैं उस पर अक्सर बात करता हूं, उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे पहला काम वो क्या करेंगे। कोई कहता है हम शिक्षा व्यवस्था देंगे, कोई कहता है हम रोजगार देंगे, जैसा तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई रोजगार देंगे। और नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कई योजनाएं शुरू की हैं महिलाओं के लिए, उनके खाते में पैसे डाले गए हैं कि वो रोजगार अपना करें, और जो अच्छा रोजगार कर ले गए उन पैसों से उनकी और आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो, उनकी पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है बिहार में, तो सबसे पहले वो शराबबंदी खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया है भाई साहब। तो जो शराब प्रेमी हैं, जिनको पीने वीने में बड़ा इंटरेस्ट है, मजा आता है, वो क्या करेंगे?
वो ये करेंगे कि वो प्रशांत किशोर को चुनेंगे। तो प्रशांत किशोर ने जो लोग नशे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं उनको अपना वोटर चुना। क्या कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। तो प्रशांत किशोर ने चुन लिया अपना वोटर, और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम घर घर रोजगार पहुंचाएंगे। तो सवाल फिर मेरा यही है कि जब भाई साहब आप आते हो तब रोजगार क्यों नहीं पहुंचा पाते हो? इनके घर की लालू यादव ने कितने दिन रहे ना मुख्यमंत्री, फिर उनकी माता जी रही, तब भाई साहब रोजगार क्यों नहीं पहुंचाया था? ये सारे काम तब क्यों नहीं हुए? तो ये सवाल है। अब आते हैं नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि वो भी बहुत समय से वहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो रोजगार में अभी भी बिहार में दिक्कत है और ये मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा है भी। लेकिन हम अगर बात करें बीजेपी की, अगर वो बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ, यानी अगर अलायंस करके सीएम फेस लाती है कोई, अब जैसा वो करें कि भाई नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, तो मेरा ये भी कहना है कि भाई साहब कितना श्योर है ये? क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा जब बीजेपी आ गई अपने पावर में तो उसने एकनाथ शिंदे की जगह पे फिर देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बना दिया था। अब वहां पर चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो अलग अपनी तैयारी में है और कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। उनको सीटें ज्यादा मिलनी पिछली बार की तरह मुझे लगता है मिलेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था भाई साहब। तो बीजेपी को उनको सीट ज्यादा देनी भी चाहिए, उनका हक भी बनता है कि जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा किया था। तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को आगे कर रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की जनता चिराग पासवान में अपना भविष्य देखती है? क्या मेरे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं, इस बंदे में भाई साहब दम तो है, अगर इसे आगे लाया जाए। और मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है मुझे कि अगर चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो भाई साहब बम्पर जीत होनी तय है, जितना मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस विचार से सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं और बिहार की स्थिति बदलने में वो बड़ा काम कर सकते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार को ही दोबारा सीएम बनाया जाता है तो बदलेगा क्या भाई साहब? क्योंकि जो स्थितियां चली आ रही हैं वैसी ही होंगी। अब भले ही चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ कि भाई 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा, 11 को दूसरी चरण का मतदान होगा, 14 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार थोड़ा एक्टिव तो दिखे, लेकिन बीच में उनकी तबीयत खराब है, सेहत खराब, ये सब भी चलता रहा। लेकिन समस्या यह है कि क्या बीजेपी को अब अपना नया कोई सीएम फेस चुनना चाहिए? क्या समय आ गया है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट लें? मेरे हिसाब से मौका अब किसी और को देना चाहिए बीजेपी को। लेकिन अब बीजेपी के सामने समस्या यह है कि लोकसभा में जो है सपोर्ट है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उसमें भी नीतीश कुमार का सपोर्ट है। वहां पर नीतीश कुमार ने खुल के कहा था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, मोदी जी को ही बनाएंगे। तो वो एक एहसान आप मानो या सपोर्ट मानो बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार का है। उसके बाद अब इतना सब कुछ होने के बाद वापस नीतीश कुमार आ गए हैं, अब जो भी चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट घोषित होगा, तो क्या फिर कोई गठबंधन और ऐसी स्थितियां देखने को बिहार में मिल सकती हैं? ये आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो ये है कि बिहार की जनता क्या सोचती है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि बिहार की स्थिति अगर बदलनी है तो बदलाव जरूरी है। अगर वही नेता 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर जरूरत है वहां पे कुछ नेता बदलने की। और ये चीज नीतीश कुमार को समझनी चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है मुद्दा कि भाई नहीं नीतीश कुमार नहीं समझते। अगर वो बिहार का विकास चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो कुर्सी का लालच छोड़ना होगा। लेकिन नेताओं की तो फितरत होती है भाई, कुर्सी का लालच कैसे छोड़ देंगे? अब प्रशांत किशोर कितना भी कहें कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनकी पार्टी अगर आ जाए तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि आप लोगों को क्या लगता है, इस बार कौन बाजी मारेगा? तेजस्वी का सपना पूरा होगा या अधूरा रह जाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर 10वीं बार सीएम बनेंगे बिहार के, या बीजेपी कोई अपना नया फेस लाएगी सीएम बनाने के लिए? ये सवाल है और इन पर हम चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। और हाँ, इम्पैक्ट भारत टीवी को आप टीवी पर भी ले लीजिए और उसके साथ इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। एक एक अपडेट, बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियां आपको केवल यहीं मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे जल्द, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।